यूनिवर्स बात करता है सिंबल्स में, और जो नंबर्स है दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिंबल्स। 1 से 9 मूलांक होते हैं। लाल किताब से हम क्या उपाय ले सकते हैं? हर एक नंबर इज कनेक्टेड टू वन प्लैनेट। क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब पता चलता है कि इनकी 7.5 चल रही है? पहला है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, दूसरा है आइसोलेशन, और तीसरी चीज है कि आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स आए। जब ब्रेकअप भी हो रहा है तब भी हम मान सकते हैं कि शनि की 7.5 या समथिंग कुछ रिलेटेड उनकी महादशाएं चल रही है। जैसे ही महादशा आएगी हो सकता है वो तो कोई एक नंबर वाला है तो वो क्या उपाय कर सकते पर जल्दी उठकर सूर्य को जल जरूर चढ़ाए। हैं? मूलांक 2 की तरफ चलते हैं, इनके लिए क्या उपाय है? इनके इमोशंस, जिनका भी जन्म महीने की किसी भी 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को हुआ है, वो कैरी करते हैं चंद्रमा की एनर्जी। मूलांक 3 की तरफ चलते हैं, इनके लिए लाल किताब से क्या उपाय है? साथ ही साथ ही इन्हें उतना अफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें इनकी, अगर आप नंबर 4 वालों को देखोगे तो ये लाइफ में अकेले भी पड़ जाते हैं। मूलांक 5 है, इसके लिए क्या उपाय है लाल किताब से? तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनकी जो फ्रीडम है वो, मूलांक 9 के पास मंगल की एनर्जी है, इम्पल्सिव डिसीजंस तुरंत से। अगर किसी की भी 7.5 चल रही, चाहे फिर उसका मूलांक कोई भी हो, हनुमान चालीसा जरूर करना चाहिए। महादशा और अंतर्दशा में क्या डिफरेंस होता है? करिश्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं अनमोल जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। और जो लास्ट टाइम पे पॉडकास्ट किया, मतलब राशियों के ऊपर हमने किया था, और ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस एपिसोड को, और उनके ज्योतिर्लिंग के जो आपने राज खोले थे उनको तो बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो आज और राज खोलना चाहूंगा मैं, इसलिए आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे। इसके साथ लेके मैं जोड़ूंगा लाल किताब को, कि 1 से 9 मूलांक होते हैं। लाल किताब से हम क्या उपाय ले सकते हैं जिससे 1 वाले को कोई प्रॉब्लम आ रही हो या 9 वाले को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मोस्टली सबसे ज्यादा 8 वालों को जो प्रॉब्लम आती है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो ये खत्म कर सकते हैं लाल किताब के उपाय। ओके, अभी बात न्यूमेरोलॉजी पर हो रही है, तो बिल्कुल। सबसे पहले छोटा सा मैं बताऊंगी कि न्यूमेरोलॉजी है क्या। ठीक है। अभी यूनिवर्स के पास कोई भाषा नहीं है, यूनिवर्स बात करता है सिंबल्स में, ठीक है। और जो नंबर्स हैं दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिंबल्स। ठीक है। हर एक नंबर एक एनर्जी को कैरी करता है। ठीक है। तो जो भी इंसान का मूलांक है वो उसकी सीड है। सीड मतलब पूरी लाइफ उसी पर ग्रो होती है। ओके। यस। तो अब हम यहाँ पर अगर लाल किताब से भी इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब अगर हम बोलते हैं, अगर हम न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं, वास्तु, ये सब एक दूसरे को, ये साइंस कॉम्प्लीमेंट करती है अनमोल जी। कैसे, मतलब थोड़ा सा इसमें समझना चाहिए। हाँ, जैसे अगर न्यूमेरोलॉजी में हम नंबर्स की बात करते हैं, 1 से 9 नंबर, सो हर एक नंबर अगर आप देख लेंगे इज कनेक्टेड टू वन प्लैनेट, एक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल। उसी तरह लाल किताब में भी 9 ग्रहों का वर्णन किया हुआ है। बिल्कुल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी 9 ही ग्रहों की बात की गई। बिल्कुल। तो जो भी चीज है ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, इनकी रेमेडीज भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने मूलांक के हिसाब से लाल किताब में दी हुई रेमेडीज को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो रेमेडीज हमारे लिए 100 टाइम्स ज्यादा काम करती है। ओके। यस। मतलब बजाय किसी न्यूमरोलॉजी की रेमेडी के बजाय अगर लाल किताब से लेंगे तो ज्यादा बेटर हमें अगर रिजल्ट देखिए मिलेगा। आप न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से कोई कर रहा है, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर हम अपने लाल किताब यानी कि अपनी कुंडली के हिसाब से लाल किताब में जो रेमेडीज दी है, और वो रेमेडीज बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, वो कोई महंगी रेमेडीज नहीं है, बहुत ही सिंपल और सादी रेमेडीज हैं जो कोई भी इजीली कर सकता है। मतलब एक तरफ हम जो न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज अगर हम समझें तो वो 30% हमें रूल करती हैं अगर हम उसको करते हैं तो। लेकिन वही अगर लाल किताब से मैच कर जाए तो वो 100% आपको ज्यादा रिजल्ट देती तो मतलब न्यूमरोलॉजी के साथ आज एस्ट्रोलॉजी प्लस होने वाला है। हाँ। ओके, तो अगर कोई 1 नंबर वाला है हाँ। तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी लाइफ में। अच्छा, 1 नंबर जैसे कि सब जानते हैं, व्यूअर्स भी जानते हैं कि 1 नंबर सन से रूल होता है, सूर्य से रूल होता है। अब अगर हम देखेंगे बाय चांस, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अगर 1 नंबर जिसका मूलांक 1 है, अगर उस पर 7.5 आ जाती है, तो अगर हम लाल किताब में रेमेडीज देखेंगे तो शनि की रेमेडीज क्या है? काले कपड़ा डोनेट कीजिए, काली चीजों का दान कीजिए, सैटरडे के दिन शनि मंदिर जाइए। लेकिन क्या ये रेमेडीज
नंबर 1 वाले को फलित होंगी जिसका मूलांक 1 है, क्योंकि सूर्य और शनि अति शत्रु है, बिल्कुल, तो नहीं होंगी, उससे Okay. उसका नुकसान होगा। तो इनको क्या करना है फिर? तो यही चीज है, आपको न्यूमेरोलॉजी में जो आपका मूलांक है उसकी ग्रह की जो एनर्जी है वो आप जो लाल किताब की रेमेडीज कर रही हैं वो मैच होनी चाहिए। ओके, तो मतलब मूलांक 1 को हम रेमेडीज देंगे लेकिन शनि से रिलेटेड नहीं देंगे। मूलांक 1 को शनि से रिलेटेड नहीं देंगे। ओके, हाँ, तो इनके लिए क्या रेमेडीज होंगी अगर किसी की 7.5 चल रही है? और इसमें एक क्वेश्चन और है कि क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब पता चल जाए कि इनकी 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है? देखिए 7.5 ढैया या फिर शनि की महादशा के सबसे बड़े सिम्टम है, पहला है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एफर्ट बहुत है, काम बहुत है, अक्सर लगेगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बगल वाला भी उतनी मेहनत कर रहा है, उसको तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम काम सेम चीज मैं कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये है। दूसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब आप लोगों से घिरे हो फिर भी कहीं ना कहीं अंदर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। 7.5 का सिम्टम है। यस, आपको लग रहा है कि आपके आसपास सब हैं पर आपको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, आपको समझ कोई नहीं रहा, मतलब भीड़ बहुत है लेकिन खड़े अकेले ही हैं। अकेले हैं। Okay. और तीसरी चीज है कि अगर आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स आ जाए, सडन ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो जाएं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, अचानक से रिलेशनशिप का टूट जाना जो सालों से चल रहा है, ओके क्योंकि शनि इन्हीं सब चीजों में आपको टेस्ट करते हैं। ओके, यस, तो मतलब किसी का ब्रेकअप भी हो रहा है तब भी हम मान सकते हैं कि शनि की 7.5 या समथिंग कुछ रिलेटेड उनकी महादशाएं चल रही है। देखिए अगर बहुत टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, शनि की जैसे ही महादशा आएगी हो सकता है वो रिलेशनशिप टूट जाए। Okay. उस टाइम आपको, अच्छा शनि के बारे में अगर यहाँ बात हो रही है तो थोड़ा सा इस पे टॉपिक जी। थोड़ा लंबा जाएगा। जी, शनि की अगर यहाँ बात हो रही है तो शनि क्या करता है, पहले तोड़ता है लेकिन बाद में वही जो आपको उसने तोड़ा है वो आपको फायदा देगा। अब मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक लड़की का रिलेशनशिप है एक लड़के के साथ, ठीक है। अब वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बट ना मतलब चाहते हुए भी वो लड़की उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रही। अब जैसे ही शनि की महादशा शुरू हुई वो रिलेशन टूट गया, ठीक है। उस टाइम उसको बहुत पेन हुई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि शनि है, शनि पीड़ा देता है, जी। दुख हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, समझ नहीं पा रही। लेकिन आगे जाके 2-3 साल बाद उसकी लाइफ में एक नया इंसान आता है जो कि 100 टाइम उस दूसरे इंसान से बेहतर और एक बेटर रिलेशनशिप उसकी लाइफ में रहता है जो आगे जाके उसकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मतलब अगर इसको सीधा सीधा समझा जाए तो शनि की महादशा चल रही है तो जो हो रहा है वो चुपचाप बैठ के सहन करें। शनि तोड़ता है, तो मतलब वही है आपको दुख देगा लेकिन एंड में जाकर फल भी देगा। फल देगा। ओके। तो जो शनि की इस चीज को समझ जाता है, शनि की स्ट्रैटेजी को, शनि की ये प्रोसेस को समझ जाता है, क्योंकि शनि क्या बोलता है, हार्ड वर्क होता है। दूसरा है कि शनि के टाइम पे जो भी चीज आपकी लाइफ में आ रही है आपने रेजिस्ट नहीं करना, ओके, इजिली एक्सेप्ट करना है। अगर आप रेजिस्ट करोगे तो आप अपने आप को दुखी करोगे, अपने मन को परेशान करोगे और डिप्रेशन में जा सकते हैं उससे। हाँ, अब लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? 7.5 में या फिर शनि की महादशा या फिर ढैया में लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? सोचते बहुत नहीं, देखिए काल पुरुष कुंडली में जो शनि का घर है वो बिल्कुल चंद्रमा के ऑपोजिट आता है। ओके, 4 के ऑपोजिट बिल्कुल शनि का मकर का घर आता है। ठीक है। हाँ, अब चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे इमोशंस है। तो जैसे ही 7.5 आती है या फिर जैसे ही शनि की महादशा, सबसे ज्यादा कहाँ अफेक्ट होता है? हमारे मन पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे रिलेशनशिप पर, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्ट, जो चंद्रमा है उस पर शनि की 7वीं दृष्टि डायरेक्ट जाती है। मतलब पूरी दुनिया सही है लेकिन हमारा अंदर से मन खराब है इसलिए हम सबके साथ अपने मतलब क्या कहते हैं चीजें खराब करते हैं। ओके, तो अगर किसी, वापस हम मूलांक पे आते हैं, हाँ, तो कोई एक नंबर वाला है, उसको ये चीज फील हो रही है कि ये चीज हो रही है, या ये चीज फील नहीं हो रही लेकिन उसको फिर भी लगता है कि मैं बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ हूँ, बहुत स्टक हूँ, या ऑफिस में कोई अच्छा नहीं हो रहा है, घर पे लड़ाई चल रही है, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए मैं एक चीज बोलूंगी कि जिसका जो नंबर है, उसका जो प्लैनेट, जो उसका लॉर्ड है, यानी कि जो राशि उसकी लॉर्ड है, अगर वो उस हिसाब से रेमेडीज करेंगे तो उन्हें बेनिफिट ज्यादा होगा। जिनका भी बर्थ डेट 1 आता है, यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19
या फिर 28 तारीख को हुआ है, Okay. उनको रूल करता है सूर्य। बिल्कुल। तो इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन देगा? सूर्य। तो सूर्य ही है जो इनको नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब कुछ देगा, स्टेटस देगा। तो इन्हें क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। तो इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, 100% ठीक होंगी। अगर इसमें ही मूलांक के साथ मूलांक 1 और भाग्यांक 8 बैठा है तो? अच्छा, अगर मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, अब ऐसे लोगों में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एक जो है इम्पल्सिव डिसीजन और 8 है पेशेंस का। अब ये दोनों जनरली ऐसे में क्या होता है, ये ग्रह युद्ध की तरह हो जाता है, प्लैनेट आपस में ही भिड़ रहे हैं। हाँ, एक हार रहा है, एक जीत रहा है। तो बहुत जरूरी है ऐसे में दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। अब एक है सूर्य का, तो जल्दबाजी, इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले सकता है। वहीं 8 है शनि का, पेशेंस, धैर्य रखना। तो यहाँ पे दोनों का क्लैश होता है। तो अक्सर ऐसे लोगों में क्या होता है, जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 8 होता है, ऐसे लोग या तो सही निर्णय गलत टाइम पर लेते हैं या फिर गलत निर्णय सही टाइम पर लेते हैं। तो इनको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इनको सूर्य को, अगर इनका मूलांक 1 है तो इनको चढ़ाना चाहिए, लेकिन दोनों एनर्जी को बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ से सूर्य तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, 8 नंबर कैसे बैलेंस होगा? 8 नंबर इसीलिए इनको ये भी देखना है कि जी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पेशेंस जरूर रखें, जल्दबाजी ना करें। तो वही सूर्य इनको बेनिफिट भी करेगा। तो इनको दोनों की एनर्जी, सूर्य और शनि, दोनों की एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। ओके। हाँ। मूलांक 2 की तरफ चलते हैं, इनके लिए क्या उपाय है? अच्छा, मूलांक 2 तो सब जानते हैं, मूलांक 2 इमोशंस है, मून से रूल होता है। तो मूलांक 2 वालों के लिए बहुत जरूरी है कि उनके इमोशंस कंट्रोल में रहे। ओके। हाँ, क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा मदरली फीलिंग होती है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी के भी दुख में दुखी हो जाते हैं। okay. हाँ, मतलब दूर से कोई अगर परेशान होगा तो ये महसूस कर लेते हैं। हाँ, उसके तो इनके लिए ये बहुत देखना जरूरी है। अगर मैं लाल किताब के हिसाब से बोलूँ तो इनके लिए ये देखना बहुत जरूरी है अनमोल जी, कि इनका चंद्रमा कुंडली में किधर बैठा है। ओके। हाँ, और इन्हें अपने चंद्रमा की रेमेडीज ही करनी चाहिए, अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ओके। हाँ, और किसी के मल्टीपल टूज है, अगर लोशो ग्रिड में या डेट ऑफ बर्थ में, तब भी इन्हें मूड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? नहीं, सी पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। ये मैं आपको जनरल बात बोल रही हूँ। अगर किसी के पास ऑलरेडी मून की एनर्जी है, ऑलरेडी उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, अगर और ज्यादा हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। ओके। और अगर हमें डीएक्टिवेट करना हो, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जुड़े हैं जिनके पास मल्टीपल टूल्स हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा इनका भाग्यांक क्या है, इनके लोशु ग्रिड में किस नंबर्स की एनर्जी कम है, या फिर कौन से नंबर की एनर्जी है ही नहीं, मिसिंग है। ओके। हाँ, इसमें ये भी जरूरी है क्योंकि ये इमोशनल बहुत है, तो इनके लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल का कौन सा नंबर है? नंबर 8। तो अगर 8 इनके कहीं ना कहीं मिसिंग है और 2 बहुत ज्यादा है, तो हाँ, इनके लिए 8 की एनर्जी थोड़ी बहुत चलेगी। जिनका भी जन्म महीने की किसी भी 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को हुआ है, वो कैरी करते हैं चंद्रमा की एनर्जी। अब इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रहे। स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या कर सकते हैं? फुल मून के दिन ये चंद्रमा के नीचे मेडिटेट करें, थोड़ी देर, 10-15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। फुल मून लाइट को एब्जॉर्ब करना इनके लिए बहुत पॉसिबल है। वॉक कर सकते हैं इसमें, अपने वॉक कर सकते हैं, यस। सो दैट इज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फॉर देम। ओके। हाँ, तो फुल मून जिस दिन होता है, ऐसे कहा भी जाता है कि जिनके पास एक्सीड ऑफ 2, जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये उस दिन थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव नहीं होते, जनरली ये बहुत ज्यादा इमोशनल और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ओके। हाँ, तो फुल मून इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा 70% जो हमारे अंदर, हम पानी से बने हुए हैं। तो जब बहुत ज्यादा, बट मून लाइट इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। ओके। हाँ, अगर किसी 2 नंबर वाले की 7.5 चल रही हो, या उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो कि भी 7.5 चल रही है, जैसे पीछे बात करते हैं 1 नंबर की, कि इनको तो मेंटली स्ट्रांग रहना, सूर्य के उपाय करने हैं, लेकिन 2 नंबर वाला तो पहले ही इमोशनल है और 7.5 आपको बहुत कुछ तोड़ती भी है, जैसे आपने बताया, सिखाती भी है, तो ये तो और डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर इनकी 7.5 चलेगी। तो इनको उस चीज से बचाने के लिए एक स्पेशल उपाय मैं जानना चाहूंगा। अच्छा, अगर नंबर 2 की हम बात करेंगे, जिनका भी बर्थ डेट 2 है, बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग। अब जब इनकी 7.5 आती है, शनि क्या बोलता है? प्रैक्टिकल।
शनि लॉजिक की बात करता है और ये क्या, ये इमोशंस की बात करते हैं। तो इसीलिए इनके लिए 7.5 थोड़ा ज्यादा टफ हो जाती है। अब ये अपने रिलेशनशिप से इतना ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि जैसे ही 7.5 आती है, शनि क्या बोलता है, जिससे अटैच्ड हो वो जाएगा। आप जिस चीज से अटैच्ड हो जाएगा। अब ये बहुत जल्दी अटैच्ड होते हैं क्योंकि इमोशनल बहुत है। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि 7.5 में इनको अपना मूड स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके। हाँ, अदरवाइज ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस। वैसे ही मैंने आपको बोला, शनि की 7वीं दृष्टि कालपुरुष कुंडली में डायरेक्ट चंद्रमा के घर पर जाती है, तो इन पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो इनको मतलब मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना, मेंटली बहुत, इनको अपने मूड को स्ट्रांग रखना, अपने मन को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी। ये एक फेज है, निकल जाएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। तो मूलांक 2 वालों को चांदी का कड़ा जरूर डालना चाहिए, इससे इनका मूड स्ट्रांग रहता है। और मतलब जो ओवर थिंकिंग है वो भी कंट्रोल में आएगी। ओवर थिंकिंग भी कंट्रोल में आती है। ओके। हाँ। मूलांक 3 की तरफ चलते हैं। इनके लिए लाल किताब से क्या उपाय है, क्योंकि ये तो समझते हैं कि हमारे से ज्यादा नॉलेज किसी पे है नहीं। हाँ, ये तो जुपिटर का गुरु का नंबर है। बिल्कुल। हाँ, तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट उपाय है कि इन्हें अपने गुरु, अपने टीचर की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। ओके। उनका आशीर्वाद इनमें हमेशा इन्हें लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ओके। हाँ। तो ये हर किसी को गुरु बना लेते हैं? हाँ, हर किसी को गुरु भी बना लेते हैं। ये 3 नंबर है, विजडम का नंबर है, धर्म का नंबर है। तो इन लोगों का वैसे तो ये नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं। ओके। हाँ, और जब भी इन लोगों पर 7.5 आती है तो 7.5 इन्हें उतना अफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें इनके गुरु की मदद मिल जाती है। ओके। हाँ, लेकिन ये भी तभी मिलती होगी जब इनके कर्म अच्छे। वो तो है ही है। शनि को हम किसी भी तरह से इम्प्रेस नहीं कर सकते। शनि सिर्फ और सिर्फ आपके कैरेक्टर से ही, आपसे, आपके कर्मों से ही इम्प्रेस होते हैं। कि आपके बैंक में कितने कर्मचारी ने पास्ट लाइफ में क्या किया है, क्या ये किया टॉपिक हो जाएगा। हाँ। तो इनके लिए क्या उपाय है, अगर इनको कोई उपाय हम देना चाहें मूलांक? इनके लिए उपाय यही है कि इन्हें अपने गुरु और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा। हाँ, ठीक। इससे इनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है। ओके। मैंने आपको बताया अनमोल जी, लाल किताब में जो रेमेडीज हैं बहुत ही नॉर्मल रेमेडीज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो मूलांक 3 जिन लोगों का भी है, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो थर्सडे के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन व्रत रखें। अच्छा। हाँ, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन वो पीले कपड़े धारण करें, वो भी बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन वो पीले लड्डू भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ओके। हाँ, वो भी इन लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। एक और कहा जाता है कि गरीबों में भी पीले रंग का कुछ बांट सकते हैं मूलांक 3 वाले। हाँ, बिल्कुल बांट सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फिर से एक चीज बोलूंगी जी। कभी कभी क्या होता है, जो कुंडली में हमारे प्लैनेट बहुत अच्छा होता है ना, तो लाल किताब में बोला गया है हमें उस चीज का दान कम करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो अगर जुपिटर आपका गुरु जो आपको दे रहा है, जो जिसने आपको ब्लेस किया है, उसे आप क्यों देना चाहोगे? तो ये कैसे पता चलेगा कि आप ब्लेस्ड हो? अगर आपकी कुंडली में जुपिटर स्ट्रॉन्ग बैठा है और आपका मूलांक भी 3 है, आपको दान नहीं करना चाहिए। अच्छा। आप अपनी अच्छी चीज किसी को क्यों दो? आप तो जो आपको भगवान ने ब्लेस किया है वो आप किसी और के साथ बांट रहे। लेकिन गुरु का नंबर है ना, गुरु तो इमोशनल भी होता है एक तरीके गुरु से। का नंबर है तो आप जो चीज आपके लिए अच्छी है, आप चाहोगे कि वो और ज्यादा आपको मिले। लेकिन फिर गुरु कैसे रहेगा? गुरु में अगर अहम आ गया कि ये मैं किसी को ना दूं, तो फिर गुरु अहम कैसे नहीं है। देखिए, अगर कोई गुरु के लिए पुखराज डालता है, तो पुखराज कब डलवाया जाता है? जब उसके गुरु की पावर को एनहांस करना हो, बढ़ाना हो। बिल्कुल। तो हम डोनेट नहीं करेंगे। हम डोनेट तब करते हैं जब कोई प्लैनेट नेगेटिव होता है। ओके। तब हम उस प्लैनेट का, अभी 7.5 में ही हम क्यों ब्लैक डोनेट करते हैं? उसको शांत करने के लिए। उसको शांत करने के लिए। तो ऑलरेडी जो प्लैनेट आपको ब्लेस कर रहा है, आपको इतना दे रहा है, तो आप उसकी चीज क्यों बांटोगे? आप क्यों डोनेट करोगे? तो मतलब इनको 3 कहीं ना कहीं वो चीजें आप शेयर कर रहे हो किसी और के साथ। अच्छा, मतलब अपनी किस्मत शेयर कर रहे हैं एक तरीके से। आप अपनी किस्मत शेयर कर रहे हो। तो मतलब जिनका भी गुरु अच्छी जगह बैठा है, हाँ, तो उनको नहीं करना है। नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपके घर में आपका फ्रेंड आया है,
आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार है, और आपको लगता है कहीं ना कहीं उसका आपके घर में रहना आपको बेनिफिट भी दे रहा है, तो उसको ज्यादा देर अपने घर में रखने के लिए आप उसकी पसंद की चीजें करोगे ना, इसीलिए आप उसकी पसंद का खाना बनाओगे। सेम उसी तरह अगर आपकी कुंडली में कोई पॉजिटिव प्लैनेट है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए हम उसकी पसंद की चीजों को एनहांस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और जब हमें लगता है कि वो हमें हार्म कर रहा है या फिर हमारी कुंडली में नेगेटिव है, तो हम उसकी जो उसकी चीजें हैं जो उसको रिकग्नाइज करती हैं, हम उसे डोनेट करेंगे ताकि उसका बैड इफेक्ट हमारी लाइफ में थोड़ा कम हो जाए। हाँ। तो ये कुंडली से पता चलता है कि कैसा है। इसीलिए बोला जाता है कि जिनका शनि खराब है हमको काले कपड़े नहीं डालने हैं, डोनेट करने हैं। बट आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनका शनि उच्च का होता है और ब्लैक कपड़े ही डालते हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर भी 8 रहते हैं, तो और वो मल्टी मिलियनियर्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं सीक्रेट रेमेडीज होती है, लेकिन उसको डिकोड किया जाए तो पता चलता है कि ये रेमेडी है। 1 नंबर 8 नंबर बहुतों को सूट नहीं करता और कुछ लोगों को मल्टी मिलियनियर भी बता देता है। और वो लोग हमेशा अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर ज्यादा अपनी लाइफ में रखते हैं। अगर मूलांक 4 की तरफ चले, राहु का नंबर कहते हैं, अब ये जो हम कर रहे हैं ये भी राहु है कि ये चीज को फैलाना। तो राहु भी अगर किसी कुंडली में बहुत ऊंच पे आ जाए तो ये कुछ चीज तबाह करेगा या नॉर्मल रहेगा? देखिए, राहु सबसे पहले तो एक छाया प्लैनेट है, ये धुआं है, ठीक है, इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु क्या है, आपकी लाइफ में आपको सडन फेम देगा, नेम देगा, बहुत आपको लगेगा सब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाय द एंड राहु की महादशा जब तक खत्म होती है सब खत्म। ओके। ये मैं नेगेटिव राहु की बात कर रही हूँ। कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है, कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है और आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा। राहु के टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप शॉर्टकट ना ले। राहु आपको बोलेगा शॉर्टकट लेने के लिए, गलत रास्ता चुनने के लिए, गलत काम करने के लिए। शॉर्टकट हम यहाँ पे किसे कह रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल में? देखिए, शनि के टाइम पे आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, आपको सक्सेस मिलती है, लेट मिलती है लेकिन स्टेबल मिलती है। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो राहु में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना राहु आपको सडन नेम फेम दे देता है। ओके। हाँ, लेकिन अच्छा है तो अब अच्छा तब रहता है अगर आपने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मान लीजिए अगर आपने कोई गलत रास्ता चुना, शॉर्टकट चुना है आपने, वो सक्सेस स्टेबल नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए आएगी लेकिन बाय द एंड वो सक्सेस राहु छीन लेगा। तो राहु क्या करता है, पहले आपको हवा में उड़ाएगा, खूब उड़ाएगा, बहुत बड़े बड़े चीजें दिखाएगा कि तुम ही हो जो हो, और फिर एक दिन सीधा धड़ाम से जमीन पर गिरा देगा। तो बहुत जरूरी है कि राहु के टाइम पे हम बहुत स्टेबल रहें, हम बहुत अनएथिकल चीजों में ना फंसे। हाँ। तो जो जिनका मूलांक 4 होता है, तो इनका तो मूलांक ही 4 है और इनकी महादशा भी आती है जैसे आप बता रहे हो, तो इनके ऊपर तो अलग ही इम्पैक्ट आता होगा इस चीज का। हाँ, देखिए, जो 4 नंबर है ये ऑलरेडी एक तो नंबर ऐसा है, इनके अपने रूल्स होते हैं। एक तो ये चीज है, ये अपने रूल्स पर जीते हैं, इसीलिए जनरली अगर आप नंबर 4 वालों को देखोगे तो ये लाइफ में अकेले भी पड़ जाते हैं। ओके। क्योंकि जो राहु इनको डिसिप्लिन्ड बनाता है, जो राहु इनको काफी पावर और एनर्जी देता है, वही राहु इनको रिजिड भी बना देता है कि मन मर्जी का काम करें। मन मर्जी का, ये जनरली ज्यादातर किसी की नहीं सुनते। इसीलिए अब अपने हिसाब से लाइफ, अपने रूल से जब लाइफ जीते हैं तो अकेले रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया पीछे हो जाते हैं, दुनिया से पीछे भी हो जाते हैं, या फिर इनको और लोगों को इनके साथ चलना पसंद नहीं आता क्योंकि इनके तो अपने रूल है, अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से। तो दूसरा पर्सन अपने काम क्यों खराब करेगा? हाँ, और एक चीज है कि ये अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में इतने सडन इवेंट्स भी हो जाते हैं कि इनकी टॉलरेंस पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब 7.5 इस नंबर पर आती है तो इन लोगों को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। अच्छा, क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है इनके, पहले से ही ये सडन इवेंट्स इनकी लाइफ में, क्योंकि 7.5 क्या अचानक से आएगी, आपकी लाइफ से चीजों को छीनेगी, जो आपका नहीं है, स्पेशली वो चीज जरूर छीनती है जो आपका नहीं है, जो आपका नहीं है। जब भी शनि की महादशा 7.5 या ढैया आती है तो सबसे पहले वो आपसे वो चीज को छीनती है जो आप डिजर्व नहीं करते या फिर जो आपकी नहीं है। ओके। अब राहु 4 नंबर है,
सडन इवेंट्स ऑलरेडी इनकी लाइफ में, इनको इतनी टॉलरेंस इनके अंदर आ जाती है, ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी हर्डल्स सह चुके होते हैं। ओके, मूलांक 5 मैम, इसके लिए क्या उपाय है लाल किताब से, जिससे इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो स्टेबल नहीं रहती हैं, कहते हैं कि इनका माइंड भी विचलित रहता है बहुत ज्यादा। अच्छा, मूलांक 5 वालों को फ्रीडम बहुत पसंद है, तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनकी जो फ्रीडम है वो डिसिप्लिन रहे। ओके, हाँ, तो उसके लिए इन्हें अपना बुद्ध स्ट्रॉन्ग करना। अभी बुद्ध क्या है, ओवर थिंकिंग भी आ जाता है, बुद्ध क्या है, बहुत ज़्यादा सोचता भी है, और बुद्ध को क्या है, सब मतलब मल्टीपल चीज़ों में इनको रहना है। ओके, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एक साथ 100 बॉल में चल रहे हैं। हाँ, तो ये इनकी प्रॉब्लम रहती है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो मरकरी की एनर्जी है वो पॉजिटिव रहे। ओके, तो जो मूलांक 5 वाले हैं वो वेडनेसडे के दिन किन्नरों को खाना जरूर खिलाएं, या अच्छा। किन्नरों को दान कर सकते हैं। दूसरा, इन्हें ये देखना है कि इनके घर की ईस्ट डायरेक्शन में पौधे जरूर लगे हों और ये खुद पौधों को पानी दें। अच्छा, बुध का कलर है ग्रीन, वही पौधों का कलर है ग्रीन, ओके, तो उससे भी इनका मरकरी जो बुध है वो पॉजिटिव होता है। ओके, मूलांक 6, मूलांक 6 शुक्र से आ जाता है। बिल्कुल। अब ये तो वैसे ही ब्लेस्ड होते हैं, ये जनरली नंबर है लग्जरी का, इन्हें तो लाइफ में लग्जरी चाहिए, रोमांस चाहिए, प्यार चाहिए, तो ये नंबर काफी अच्छा माना जाता है। और वीनस को एनहांस करने के लिए ये सफेद चीजों को ज्यादा धारण करें। ओके, हाँ, इनको अफेयर्स भी चाहिए होते हैं, जैसे आपने कहा हर चीज चाहिए होती है। अफेयर्स चाहिए होते हैं अगर राहु नेगेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव है तो रिलेशनशिप देगा एक अच्छा वाला पॉजिटिव रिलेशनशिप। अच्छा, मतलब कमिटेड फुल। हाँ, अगर नेगेटिव है तो मल्टीपल रिलेशनशिप दे देगा। ओके, हाँ, इनके डिवोर्स भी ज्यादा होते हैं 6 नंबर वालों के। वही नेगेटिव वीनस वालों के डाइवोर्स भी हो सकता है। ओके, शुक्र क्या देता है, शुक्र आपकी मैरिड लाइफ में सुख देता है। तो जब शुक्र ही खराब हो तो मैरिड लाइफ को खराब जरूर करता है। लेकिन शुक्र ये भी कहा जाता है, शुक्र आपकी वाइफ भी होती है। शुक्र आपकी वाइफ होती है, लेकिन अगर शुक्र ही नीच का बैठा है, हाँ, एक चीज है, अगर वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की ब्लेसिंग आ जाए, तब कोई हार्म नहीं होता है। Okay. इसीलिए कहते हैं कि कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों का ही अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु आपको विजडम देता है, धर्म और कर्म देता है, Okay. वही शुक्र आपको अच्छी फैमिली लाइफ देता है। बोले चाहे बाकी के 7 ग्रह थोड़े से डाउन चलेंगे, लेकिन ये 2 ऊपर रहना चाहिए। सारी सुख सुविधाएं कौन दे रहा है, सारे कंफर्ट कौन दे रहा है, वीनस दे रहा है। हाँ, और उसको चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, और विजडम कहाँ से आ रहा है। Okay. हाँ, केतु का नंबर मूलांक 7। केतु का नंबर ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आइसोलेशन का नंबर है। अच्छा, ये लोगों को क्या है, इनको अकेले रहना ज्यादा पसंद आता है, ओवर थिंकिंग इनमें बहुत ज्यादा होती है। वो कहते हैं ना, पैरालिसिस से एनालिसिस, इनका दिमाग चलता ही रहता है। इनके दिमाग में अक्सर क्या चलता रहता है, मैंने अगर ऐसा कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ओवर थिंकिंग तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेडिटेशन ज़रूर करें, स्पिरिचुअलिटी को ही अपनी ताकत बनाए। ओके, हाँ, ये आलसी भी होते हैं। आलसी भी होते हैं। मूलांक 7 वालों की क्या प्रॉब्लम है कि ये अक्सर भीड़ में भी रहकर अपने आप को अकेला समझते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये मिसअंडरस्टूड है, या फिर इनको ये लगता है कि सामने वाले इनको समझ ही नहीं पा रहे, कंफ्यूजन है इनके दिमाग में। ओके, तो इसीलिए ये भीड़ में भी अकेले रह जाते हैं। ओके, ट्रस्ट कर सकते हैं मूलांक 7 वालों? बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, कहते हैं कई बार धोखा भी देते हैं। धोखा राहु का नंबर देगा। अच्छा, हाँ, मूलांक 7 नहीं। केतु का नंबर धोखा नहीं देगा, धोखा राहु का नंबर देगा। ओके, हाँ, मूलांक 8 शनि, जिसके बारे में बात कर रही थी, जैसे शनि के प्रकोप, और इनके ऊपर अगर 7.5 भी आ जाए तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। तो इनके ऊपर अच्छा, नंबर 8 वालों पर अगर 7.5 आ जाए तो सबसे कम अफेक्ट करती है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में इतना कुछ देख चुके होते हैं कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब 7.5 आती है इनसे छीनने के लिए, बट ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी चीजों को त्याग चुके होते हैं कि ले लो क्या कि कुछ और इनको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब और इनके पास ऑलरेडी सैटर्न की एनर्जी है। हाँ। ये ऑलरेडी सैटर्न की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। पेशेंस इनके पास है, धैर्य इनके पास है, हार्ड वर्क ये करते हैं, डिसिप्लिन ऑलरेडी इनके पास है। तो ऑलरेडी इनके पास सैटर्न की एनर्जी है। तो इनके पास पैसा क्यों नहीं पाया जाता? पैसा इनके पास इसीलिए नहीं पाया जाता। फिर मैं वही बात करूंगी कि आपकी कुंडली में शनि किधर बैठे हैं।
अच्छा, एक और चीज है, साढ़े साथी के टाइम पर साढ़े साथी उन लोगों को जनरली मल्टी मिलियनेयर बना देती है, बहुत रिच करती है। अगर शनि जब गोचर कर रहे हैं, जिस घर पर वो गोचर कर रहे हैं वहां पर आपका लग्नेश बलवान होके बैठा हो, या फिर आपकी कुंडली का कोई पॉजिटिव प्लैनेट बैठा है जिसे शनि स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए साढ़े साथी बहुत बेनिफिशियल रहती है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। हाँ। मूलांक 9, मूलांक 9 के पास मंगल की एनर्जी है, इम्पल्सिव डिसीजंस तुरंत से, लेकिन ये धर्म का नंबर भी है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे लोग क्या हैं, साफ दिल के भी बहुत होते हैं, मतलब जो मन में है वो मुंह पे है। हाँ। लेकिन आज की दुनिया में ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इनके लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। हारेंगे नहीं, अगर कहीं पर बहस चल रही है हारेंगे नहीं, ये अच्छा। जीत कर ही आते हैं। चाहे मार पिटाई से, चाहे मार पिटाई से, बातों से, ये किसी से हारेंगे नहीं, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। इमोशनल होते हैं ये लोग 9 नंबर वाले? इमोशनल कम होते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ। अगर 9 नंबर वालों की लाइफ में कोई भी शनि से रिलेटेड महादशा आती है तो इनको कैसे इम्पैक्ट करती है वो? अगर 9 नंबर वालों की, अगर आप 9 नंबर देखें तो 9 नंबर मंगल का है। अब मंगल जो है वो तो फायर है। अब शनि वहां पर आके, मंगल और शनि की एनर्जी आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती। अच्छा, हाँ, तो इनके लिए मतलब, अब मंगल क्या है, इम्पल्सिव, हाँ, तुरंत से, और शनि क्या बोलता है, आराम से, सोच समझ कर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो जनरली 9 नंबर वालों को साढ़े साथी से प्रॉब्लम रहती है। इनको क्या उपाय करना चाहिए? इन्हें अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और शनि के उपाय भी इनको करने चाहिए। अच्छा, दोनों को बैलेंस करके चलें। शनि को भी बैलेंस इनको करना चाहिए। मंगल को बैलेंस करने के लिए देखिए, शनि की सबसे बड़ी रेमेडी है हनुमान चालीसा। बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा वैसे ही मंगल को स्ट्रॉन्ग करती है, तो इनके लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है कि यह हनुमान चालीसा रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन ये जरूर करें। ओके। हाँ, मतलब वैसे हर, मतलब 1 से 9 नंबर तक हम डिस्कस करें तो हनुमान चालीसा तो हर नंबर को करनी चाहिए। अगर किसी की भी साढ़े साथी चल रही है, चाहे फिर उसका मूलांक कोई भी हो, 1 से 9 कोई भी मूलांक, हनुमान चालीसा जरूर करना चाहिए। अच्छा। इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये बेनिफिट ही करेगा। रामबाण इलाज है ये। रामबाण इलाज है, क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हनुमान जी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, उनकी साढ़े साथी स्टार्ट हुई। अब वो तो नाम जप कर रहे थे, साढ़े साथी स्टार्ट हुई तो साढ़े साथी में शनि कहाँ बैठते हैं, सिर पर आके बैठते हैं, तो वहाँ के सिर पर बैठ गए। अब हनुमान जी ने बोला कि आप उठोगे, क्योंकि मैं तो भगवान अपने प्रभु का नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो शनि भगवान ने बोला, नहीं मैं तो नहीं उठूंगा, अभी अगले 7.5 साल तक मैं तुम्हारे सिर पर ही बैठूंगा। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं तो अपने प्रभु का नाम नहीं जप पा रहा हूँ, तो तुम उठोगे? तुम, शनि जी नहीं माने। हनुमान जी को गुस्सा आ गया, तो एक बड़ा पत्थर अपने सिर पर रख दिया। अब शनि जी फिर नहीं उठे, हनुमान जी को फिर गुस्सा आ गया, एक और बड़ा पत्थर अपने सिर पर रख दिया। अब शनि जी को थोड़ी पीड़ा होने लग गई, तो हनुमान जी ने बोला, अब तुम उठोगे कि नहीं उठोगे? तो शनि जी ने बोला, नहीं मैं नहीं उठूंगा। तो हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, तो बड़ी चट्टान उन्होंने अपने सिर पर रखी। अच्छा। तो अब शनि जी को पीड़ा होने लग गई, तो शनि जी उतर गए। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी का नाम जो लेता है, साढ़े साथी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ओके। हाँ जी। मतलब मैं तो एक कहूँगा, जिसको पता भी नहीं है कि साढ़े साथी चल रही है, हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही चाहिए। पढ़ना ही चाहिए। फिर कौन से कर्म आपके कहाँ पे कट रहे हो, कहाँ पे आपको अच्छा लगना फील हो जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ नहीं पता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने महादशा की बात करी, शनि के बारे में बात करी, शनि की महादशा के बारे में बात करी, एक चीज और आती है कुंडली में जिससे बहुत लोग परेशान होते हैं, मांगलिक दोष। ये दोष जो वर्ड आ जाता है, हाँ, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इंसान को? ओके, सी अनमोल जी, पहले तो मैं एक चीज क्लियर करूंगी कि मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। ठीक है। दुनिया में 70% लोग मांगलिक हैं। क्या वो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे? क्या उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही? बहुत अच्छी जा रही। मांगलिक, मंगल, मंगल मतलब शुभ कार्य। ओके। हाँ, तो मंगल शब्द हम कब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं, आज मेरे घर में एक मंगल कार्य है, यानी कि एक अच्छा कार्य है। तो जनरली जो लोग मांगलिक होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो 10 टाइम ज्यादा होती है।
ओके। हाँ, उनके अंदर पैशन बहुत ज्यादा होता है, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक से होनी चाहिए, जिससे वो एक दूसरे को समझ दोनों पाए। की एनर्जी एक दूसरे को मैच कर सके। ओके। अदरवाइज मांगलिक कोई दोष नहीं है, उल्टा मांगलिक आपको लाइफ में एक पैशन देता है। ओके। जितने मांगलिक लोग हैं उनके जो मंगल है उनको पैशन देता है फाइट करने के लिए, चीजों को पाने के लिए, लड़ने के लिए। देखिए ऐसा आप बता रहे हो 70% लोग मांगलिक हैं इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो मोस्टली ये देखा जाता है जब वो मांगलिक हैं उनकी शादी पहले पेड़ से कराई जाती है, देन उनकी शादी रियल ब्राइड से कराई जाती है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अच्छी बात है? डिपेंड करता है कि मांगलिक की शादी किससे हो रही है। अब उसके अंदर इतनी एनर्जी है, उसका मंगल इतना स्ट्रांग है, और सामने आप दूसरा वाला इंसान है जिसका मंगल वीक है, तो ये मंगल क्या करेगा? डायरेक्ट हिट करेगा। ओके। मंगल क्या है? फायर, सेनापति। तो सेनापति के हाथ में क्या है? तलवार। तो वो हर चीज का तो एक स्ट्रांग मंगल वाले को आप एक अगर कमजोर मंगल वाले के सामने खड़ा करते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए कहते हैं कि पहले शादी पेट के साथ करवाई जाती है, या फिर आप मांगलिक की शादी मांगलिक से करवाएं, जिससे वो एनर्जी स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए। अच्छा, उसमें भी मांगलिक 3 तरह के होते हैं, लो मांगलिक, मीडियम मांगलिक, हाई मांगलिक। एक आंशिक मांगलिक भी होता है। हाँ, तो मंगल कौन से घर में बैठा है वो भी डिपेंड करता है। पहले घर का मंगल है, 12वें घर का मंगल है, छठे घर का मंगल है। खतरनाक कौन सा है? खतरनाक जनरली पहले घर या 12वें घर का ज्यादा माना जाता है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। पहले घर वाला एग्रेशन बहुत दे देता है। तो जिनको मांगलिक जो लोग हैं इनमें गुस्सा ही बहुत ज्यादा होता है। गुस्सा होता है इनमें, होता है इनमें मांगलिक में, बट मांगलिक दोष नहीं होता है। ओके। हाँ, यही जो एनर्जी अगर पॉजिटिव चैनलाइज हो जाए, इसी एनर्जी को अगर एक मांगलिक पॉजिटिवली यूज करना शुरू कर दे तो ये लाइफ में बहुत आगे तक लेकर जाता है। ओके। हाँ, क्योंकि यही एनर्जी आपको कुछ करने का पैशन दे रही है, एनर्जी दे रही है आपको। बहुत सारे लोग जैसे अभी हमसे कनेक्ट हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एक पार्टनर मांगलिक है, एक पार्टनर मांगलिक नहीं है, लेकिन पेट से शादी भी हो गई, हर चीज हो गया, लेकिन एग्रेशन जो है वो बीच बीच में आता रहता है क्योंकि कोई भी ग्रह अपने ट्रेड्स नहीं छोड़ता है, और जो कुंडली में योग बने हुए वो भी अपने ट्रेड्स नहीं छोड़ेंगे। तो इनके लिए ऐसा क्या उपाय है मांगलिक वालों के लिए जिनसे इनका गुस्सा कम हो जाए और रिलेशनशिप जो ऊपर नीचे जाता रहता है वो एक सीधी लाइन में आ जाए? मांगलिक दोष वालों को बहुत जरूरी है कि वो अपनी मंगल की एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर पाए। उसको पहले तो उसको पॉजिटिव करें और फिर उसका यूज भी उसी तरीके से कर पाए। अब जैसे कि मंगल वालों के पास एग्रेशन बहुत जरूरी होता है, तो बहुत जरूरी है कि इनकी जो मंगल की एनर्जी है वो थोड़ी सेटल। उसके लिए ये क्या कर सकते हैं, ट्यूसडे के दिन हनुमान जी, अगेन हनुमान जी का चालीसा इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके मंगल को पॉजिटिव करता है। दूसरा, ये ट्यूसडे के दिन लाल चीज को डोनेट कर सकते हैं। हाँ, गुड़ का दान कर सकते हैं, उससे इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, उससे इनके मंगल की एनर्जी बैलेंस होगी। हमें डाउन नहीं करनी है क्योंकि वो कहीं भी हमें हार्म नहीं करती। अगर मांगलिक दोष है हमें उसको बैलेंस करना है। जैसे एक बड़ा अच्छा भी आपने बोला कि हमें डाउन नहीं करनी है, लेकिन बहुत सारे हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसमें कहते हैं अपने ग्रह की एनर्जी डाउन करो जो आपको एग्रेसिव बना रहा है या ये कर रहा है। तो ग्रह की एनर्जी अगर हम डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा उसका। अगर मैं आपको, अगर मान लीजिए आप मेरे बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मेरे में खूबियां भी हैं और मेरे में कमियां भी हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप मुझे अवॉइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेरी खूबियों को भी खोएंगे। तो उसी तरह हर ग्रह की अपनी अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। तो हमें क्या है, उस एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है। उन बुराइयों को कम करना है और जो उसकी पॉजिटिव चीजें हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें लेना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कौन से प्लैनेट की कब कितनी चीज डोनेट करनी है। मतलब सब कुछ मिला के दान पर जाता है कि आप क्या दान कर रहे हो, आप क्या दान कर रहे हो और कितना कर रहे हो, जरूरत कितनी है। क्योंकि आपको मंगल की एनर्जी अपनी लाइफ में चाहिए। अगर मंगल की एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट कम हो जाएगी। हाँ, तो मंगल की एनर्जी चाहिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं जानी चाहिए। जैसे भी हम एनर्जी पे बात कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारे लोग में की लाइफ में एक टर्न आता है 29 की एज में, और जो देखा जाता है 29 की एज से 32 की एज के बीच में एक सडन चेंज होता है। कोई जॉब कर रहा होता है, बिजनेस पर जाता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, जॉब कर रहा लग जाता है, कोई मल्टी मिलियनर एकदम जमीन पे आ जाएगा, या जो जमीन पे है वो मल्टी मिलियनर बन जाएगा। तो ये 3 साल जो होते हैं, 4 साल 29 to 32, इसमें एकदम ऐसे कौन से ग्रह सबके चेंज हो रहे होते हैं जो एकदम से इतना इम्पैक्ट डालती है सारी चीजें? रीबर्थ ऑफ सैटर्न, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली।
और बहुत से व्यूअर्स इस चीज से रिलेट भी कर पाए। जी। दिस इज कॉल्ड रीबर्थ ऑफ सैटर्न। मतलब जब आपका जन्म हुआ था, सैटर्न जिस घर में थे, 29.5 साल बाद शनि दोबारा उस घर में वापस आते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि शनि को सन के अराउंड रोटेट करने में पूरे 29.5 साल लगते हैं। ठीक है। तो इसका इफेक्ट तब शुरू होता है जब आप 28 इयर्स के लगभग होते हैं। ओके। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैक्सिमम व्यूअर्स इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि 28 साल के जब वो हुए हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, लाइफ चेंज हुई होगी। बिल्कुल। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, एक मेजर चेंज उसमें आया होगा। ये मैं तो रिलेट कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात करूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ इस चीज से। हाँ। तो मतलब चेंज तो ऐसा आता है कि जो कभी सोचा नहीं था वो हो रहा है। वो हो रहा है। तो अक्सर मैक्सिमम लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि Okay. शनि दोबारा उस जगह पर आते हैं जहां वो उस टाइम थे जब आपका जन्म हुआ था। तो ये चलिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो ये अच्छा कर रहे हैं, अब किसी की लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा। जैसे मैंने बीच में कहा कि कोई मिलियनियर था, वो सड़क पे आ गया, तो उसके पास अच्छा क्यों नहीं हुआ? बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में ये देखना कि शनि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब उसको देखने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम अपनी कुंडली में देखते हैं ठीक है। कि शनि कौन से घर में बैठे हैं। ठीक है। मान लीजिए शनि कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, ठीक है। तो आपके मैरिज हाउस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब शनि क्या करते हैं, जिस घर में बैठते हैं उस घर से रिलेटेड आपके टेस्ट लेते हैं। अच्छा। हाँ, वो जिस घर में बैठे हैं उस घर से रिलेटेड मतलब परीक्षा चलती रहेंगी। परीक्षा चलती रहेगी। 10th हाउस में बैठे हैं, कर्म स्थान है, तो आपके करियर को लेकर परीक्षा चलती रहेगी। ओके। हाँ, दूसरी चीज जो हम देखते हैं शनि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो हम देखते हैं शनि किस राशि में बैठे हैं। अगर शनि मकर या कुंभ राशि में बैठे हैं तो वो शनि की स्वयं की राशि है, तो शनि वहां अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। केन का बुरा नहीं करना। हाँ, क्योंकि वो खुद की राशि, खुद के घर में बैठे। आप खुद के घर में बैठे खुद का नुकसान कभी नहीं करेंगे, आप खुद के घर को कभी नहीं जलाएंगे। और तीसरी चीज जो देखने वाली होती है कि आपकी लाइफ में शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा कब आ रही है। महादशा और अंतर्दशा में क्या डिफरेंस होता है? महादशा 19 साल के लिए होती है। ठीक है। महादशा जो होती है वो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है। ओके। और आपकी पूरी लाइफ को रीशेप करती है। ओके। और आपको अंतर्दशा? अंदर ही अंदर से रिकंस्ट्रक्ट करती है। अंतर्दशा जो है वो महादशा और अंतर्दशा 9 बार, मतलब शनि की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा 9 बार आती है 19 साल में। ओके। ये इंटेंस पीरियड होता है शनि का। ओके। अगर शनि नेगेटिव है आपकी कुंडली में तो नेगेटिव इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओह, शनि की डबल पावर, इंटेंस पीरियड है। तो इस वाली महादशा में सुसाइड भी होते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। डिपेंड करता है कहाँ बैठे। फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आपके खुद का घर है, आपके सिर पर आकर बैठ गए। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज ये रहेंगे ये रहेंगे। कौन से घर में बैठे? ओके। बोन्स की प्रॉब्लम, सेकेंड हाउस में बैठे हैं तो आई की प्रॉब्लम। तो कौन से घर में बैठे हैं, फेवरेबल पोजीशन में बैठे हैं या अनफेवरेबल, अपनी ही राशि में बैठे हैं या फिर मेष राशि में बैठकर वो नीच के हैं। बहुत सारे, मतलब कुंडली हो तो ज्यादा अच्छा बताया जा सकता है इसके लिए कि कैसी हर लाइफ इंसान है। की कुंडली उसकी पर्सनल जो है वो उसकी शनि की पोजीशन को बताती है, उसकी लाइफ में शनि किस तरह से रिजल्ट देंगे। शनि सुसाइड करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। ओके। अच्छा, शनि का एक है, शनि को बहुत लोग शनि से डरते हैं, बट यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूँ, शनि एग्जामिनर है, पनिशर नहीं है। ओके। शनि को खुश करने का, इम्प्रेस करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय अच्छे कर्म करने के। ओके। शनि सिर्फ खुश होते हैं आपके अच्छे कर्मों से। ओके। अब आप कुंडली लेकर आते हो, वो आपके पिछले जन्म की कर्मास है, आप जो इस जन्म में करते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि की महादशा या फिर 7.5 में लोग अक्सर ये बोलते हैं, बहुत से लोग मुझे भी ये चीज बोलते हैं, हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, बिल्कुल, फिर हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। तो ये एक चीज उनको बहुत सताती है कि मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि शनि आपके इस लाइफ के कर्मा नहीं, आपके पेंडिंग कर्मास का भी हिसाब आपको देते हैं। तो वो तो बैंक अकाउंट देख रहे हैं, स्टेटमेंट देख रहे हैं कि हाँ। आपका कितना भरा हुआ है, कितना शनि खाली है। न्याय के देवता है, वो जस्टिस के प्लैनेट है।
और उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो तो बेचारे खुद ऐसे प्लैनेट हैं जो देवताओं के सताए हुए थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तब भगवान शिव ने उन्हें न्याय के देवता बनाया था। बिल्कुल। और वो किसी की भी फेवर नहीं करते, कोई पार्शियलिटी नहीं है। जो आपके कर्म है वही आपको रिजल्ट देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने 2 राशियां बोली कि वहां पे वो दुख नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की राशि आ जाती है। तो ये लोग अगर आप देखेंगे मकर राशि वाली या कुंभ राशि वाली, ये अपनी लाइफ में पहले से ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी सैटर्न की एनर्जी है। Okay. पहले से ही डिसिप्लिन्ड है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं 5 नंबर वालों की बात करूँ, अब ये तो मरकरी का नंबर है, डिसिप्लिन तो इन्हें थोड़ा कम है क्योंकि इन्हें तो फ्रीडम चाहिए। तो इन पे 7.5 ही ज्यादा अफेक्ट करती है। ओके। क्योंकि आपकी जो नेचर है, आपके अंदर जो एनर्जी है, शनि उससे मैच नहीं करता है। मकर और कुंभ राशि अब जिनकी भी है, उन पे शनि इफेक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी वो वही चीजें कर रहे हैं जो शनि को पसंद है। ओके, वो बचपन से ही वही करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट्स वैसे ही उनको डिले मिलते हैं, उनको आदत है, उनके अंदर इतनी टॉलरेंस है, तो इसलिए वो पहले से ही ट्रेंड है कि पहले से ही ट्रेंड है। ओके। हाँ, अभी तक हमने मूलांक डिस्कस करे, राशियां डिस्कस करी, सबसे ज्यादा शनिदेव के बारे में डिस्कस किया। एक टॉपिक और आता है कार्मिक डेथ नंबर्स। इसके बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स भी हैं और बहुत ज्यादा कंफर्मेशंस भी हैं। जो लोग बात कहते हैं कि अगर आप किसी का डेट ऑफ बर्थ 16 है तो उसके अफेयर्स होते हैं या ये धोखा देते हैं। ऐसे 13 के बारे में भी कहा जाता है, 14 के बारे में भी कहा जाता है, 19 के बारे में भी कहा जाता है। और एक कार्मिक नंबर और आता है 10। 5 कार्मिक नंबर होते हैं टोटल। इनके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, कार्मिक नंबर, पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ये बुरे नंबर्स नहीं है। ओके। और जनरली ये वो नंबर्स हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ा ज्यादा सफर करते हैं। अब ये क्यों सफर करते हैं? क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं। अगर आप डेप्थ से समझेंगे तो इनके पेंडिंग कर्मास है जिसका रिजल्ट इन्हें इस लाइफ में मिलता है। ओके। हाँ, मतलब पास्ट लाइफ की। इसीलिए ये नंबर्स लेकर आते हैं 13, 14, 16, 19 एंड 10। ओके। हाँ, तो अगर मैं कार्मिक डेप्थ नंबर 13 के बारे में बताऊं तो इन्होंने अपने पिछले जन्म में हार्डवर्क कम किया है, अच्छा, मेहनत कम की है, इन्होंने इजीली चीजों को पाया है, okay. या फिर किसी और की चीजों को इजीली अपनाया है। तो इसीलिए इस जन्म में इनको एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं। अगर 13 वाले मुझसे रिलेट कर पाए मेरी इस बात से, तो जनरली कोई भी चीज पाने के लिए उनको एफर्ट औरों के मुकाबले ज्यादा करना पड़ता है। ओके। हाँ, तो इनकी लाइफ में डिलेज कह सकते हैं, डिलेज रहते हैं। तो इनके लिए, जैसे थॉमस एडिसन का नंबर 13 था, तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि मैं हारा नहीं हूं, मैंने जीतने के 10,000 और नए रास्ते चुन लिए। तो इनके लिए रेमेडी यही है कि रुकना नहीं है, काम करते रहो, काम करते रहना, तभी ये सक्सेसफुल होंगे। ओके। आएंगी हर्डल्स, आएंगी डिलेज होंगे, बट इन्हें रुकना नहीं है। ओके, लेकिन मिलेगी सक्सेस। मिलेगी सक्सेस, लेकिन वो नहीं पता कब मिलेगी, कब मिलेगी, बट इन्हें सक्सेस मिलेगी। ओके। सिर्फ इतना है कि जो चीज किसी को एक चक्कर लगाने पे मिलती है, इनको शायद 10 चक्कर लगाने पर मिले। ओके। हाँ, कार्मिक नंबर 14। हाँ, अगर हम बात करें कार्मिक नंबर 14 की, अब अनमोल जी अगर हम इनका टोटल करते हैं तो आता है 5, और 5 तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। तो फिर ये कार्मिक नंबर कैसे होता है? क्योंकि ये कार्मिक नंबर है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में इन्होंने अपनी फ्रीडम का गलत फायदा उठाया। अच्छा, हाँ, रूलर थे ये। यस, तो इन्हें बहुत जरूरी है कि इस जन्म में इनकी जो फ्रीडम है वो डिसिप्लिन में रहे। ओके। हाँ, तो इनकी जो फ्रीडम है वो सही से कंट्रोल रहे, बैलेंस्ड रहे। तो इसको मतलब इन्हें इस बार कोई फ्रीडम का ज्यादा इन्हें लगता यूज नहीं होगा, करना है। हाँ, इन्हें अक्सर इस जन्म में इन्हें लगता होगा कि इन्हें वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही जो ये चाहते हैं। तो मिल नहीं रही होती है, इनको बस लगता है ये चीज। इनको मिल नहीं रही होती है, वो भी होता है, और इन्हें लगता भी बहुत ज्यादा है, महसूस भी बहुत ज्यादा होता है। ओके। क्योंकि 5 नंबर वाले को फ्रीडम चाहिए होती है। फ्रीडम किस सेंस में? एक होता है कि मुझे अपनी मर्जी से सारे काम करने, एक ये कि मैं काम तो कर ही रहा हूँ अपनी मर्जी से और तुम भी मेरे हिसाब से चलो। इन्हें अपनी लाइफ में कमिटमेंट नहीं चाहिए, अच्छा, इन्हें बंधना नहीं है। और बहुत जरूरी है, इनकी रेमेडी यही है कि इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये इंडिपेंडेंट हो, पर साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझे। ओके। हाँ, कार्मिक नंबर 16। अच्छा, कार्मिक नंबर 16 की अगर मैं बात करूं
तो ये वो नंबर है जो सबसे ज्यादा डेप्थ का नंबर माना जाता है। जनरली टैरेट में भी ये टावर कार्ड के नंबर की तरह माना जाता है, जहाँ पे चीजें इजीली बहुत जल्दी से ढह जाती हैं। ओके। हाँ, अगर व्यूअर्स में जो भी 16 नंबर जिनका भी मूलांक 16 नंबर है, अगर वो इस बात से रिलेट कर सके, कभी ना कभी उन्होंने अपनी लाइफ में अचानक से मेजर डाउनफॉल जरूर देखा होगा। डेट ऑफ बर्थ 16, डेट ऑफ बर्थ 16 वालों ने। अच्छा, हाँ, मतलब एकदम सही चल रहे, एकदम से ग्राफ क्योंकि डाउन। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, इनमें ईगो रही है। ओके। तो इस जन्म में इनके लिए जो सबक है, जो इन्हें फॉलो करना है, वो है कि इन्हें डाउन टू अर्थ रहना है, बहुत ग्राउंडेड रहना है। इनके अंदर किसी भी तरह की ईगो नहीं होनी चाहिए। ओके। हाँ, इनको कहा जाता है ये प्यार में धोखा भी देते हैं और इन्हें मिलता भी है। प्यार में धोखा देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ईगो आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो इनको ये चीज का खास ध्यान रखना है कि इनमें देने की भावना हो। 16 वालों में, 16 वालों में 16 वालों को मिलता भी है धोखा। मिलता है। ओके। हाँ, क्योंकि 16 को अगर आप प्लस करते हैं तो 7 का नंबर भी आता है। तो ये जितना किसी चीज के पीछे भागेंगे वो चीज उतना इनसे दूर जाएगी। ओके। तो रिलेशनशिप में भी अगर ये बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं तो वहां से भी इन्हें हर्ट जरूर होगा। ओके, मतलब न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना है। देखिए, केतु का नंबर है। केतु क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट, किसी भी चीज से ज्यादा अटैच नहीं होना, नहीं तो केतु डिटैच कर देगा। कार्मिक डेप्थ नंबर 19, मतलब डेट ऑफ बर्थ 19 अगर किसी की है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 19 है, ये कार्मिक डेप्थ नंबर है। और इनकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम होती है कि इन्हें अकेले काम करने की जिद रहती है। अच्छा, हाँ, इन्हें किसी से भी मदद मांगने में शर्म आती है, सपोर्ट नहीं चाहिए। सपोर्ट नहीं चाहिए। इनकी जिद होती है कि सारे काम ये अकेले करेंगे। अकेला इंसान सारे काम कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? जिस दिन ये इस बात को समझ ले कि ये अकेले नहीं कर सकते, इन्हें पूरी टीम चाहिए, उस दिन ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन ये माइंडसेट इतनी जल्दी छूट जाता है इनका? नहीं छूटता है। इनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आप इंडिपेंडेंट हो लेकिन आइसोलेट मत हो। ओके। हाँ, तो इनको बहुत सारी चीजें मतलब स्थिर हो जाएंगी इनकी लाइफ में। स्थिर हो जाएंगी जिस दिन अगर ये समझ गए कि इन्हें पूरी टीम को साथ लेकर चलना है, तो ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी बना देते हैं। ये 19 वाले वही होते हैं कि जो टीम से काम तो कराते हैं लेकिन आगे नाम अपना दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। इनको नहीं, इनकी एक ही जिद होती है, काम नहीं करूंगा और कोई नहीं करेगा। ये तो और भी बड़ा काम भी खुद करेंगे, रेड फ्लैग है। किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आइसोलेशन चाहिए इनको। काम अच्छा करते हैं? काम अच्छा करते हैं। अच्छा। मंगल की पावर है, सूर्य की पावर है, काम अच्छा करते हैं। बिल्कुल। और मंगल का पैशन। लेकिन दो सूर्य आ रहे हैं, एक तो एक 19 में आ रहा है और प्लस उनके भी आ रहा है। वो आ जाती है, नहीं चाहिए किसी की हेल्प। कार्मिक डेप्थ नंबर 10, डेट ऑफ बर्थ जिनका भी 10 है वो भी कार्मिक डेप्थ नंबर माना जाता है। ओके। अच्छा, इसके पीछे बड़ा सुंदर रीजन है जी। एक नंबर है नई शुरुआत का, इंडिपेंडेंस का, लीडरशिप का। अब जब 0 इसके साथ आ जाता है तो वो इसको इंटेंसिफायर कर देता है। ओके। यानी कि 1 की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। 10 गुना हो गई। 10 गुना हो गई। तो कहीं ना कहीं 10 नंबर वाले ऑलरेडी जो 1 से 9 वालों ने किया है वो सबक पहले ही सीख कर आए हुए हैं। ओके। हाँ, तो ये 1 से 9 की हर चीज का लाभ भी उठा सकते हैं। ओके। क्योंकि इनके पास वो सारे सबक हैं जो 1 से 9 नंबर वालों ने किए हैं। ओके। इसीलिए ये कार्मिक डेप्थ नंबर माना जाता है। ओके, मतलब अगर हम 5 डेप्थ नंबर हमें डिस्कस करें, अगर इनमें से एक पॉजिटिव नंबर हमें मानना हो तो कौन सा होगा? अगर इनमें से एक पॉजिटिव नंबर आपको मानना होगा तो 10 ही है। 10। ओके। ये बहुत लकी लोग हैं। हर नंबर की एनर्जी को ये यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ, अभी हमने स्टार्टिंग से मूलांक की बात कर रहे हैं 1 से 9। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन पे पैसा रुकता है 1 से 9 मूलांक में? जिनके पास पैसा रुकता है? हाँ। अच्छा, 6 नंबर वालों के पास पैसा बहुत आता है। अच्छा। हाँ, 6 नंबर वालों के पास पैसा, क्योंकि लग्जरी का नंबर है। अब इनके पास तो आएगा ही। अगर वीनस को लग्जरी प्यारी है तो अब वो लग्जरी को पूरा करने के लिए कैसे होगा? पैसा। ओके। पैसा आएगा। नंबर 5 वालों के पास आता है। अब नंबर 5 वालों के पास इसीलिए आता है क्योंकि उनका दिमाग बहुत चलता है।
अच्छा। उनको होता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से। एक वो क्या है, चीजों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ओके। मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, शब्दों का सही चयन करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कन्वर्जन ले आते हैं ये लोग। ये अच्छा काम कर जाते हैं। ओके। अगर ये मार्केटिंग में है तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं तो भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। ओके। तो इनके पास भी पैसा अच्छे से आता है। तीसरा आता है नंबर 3 वालों के पास, अब वो गुरु अच्छा। का नंबर है, और गुरु तो वैसे ही ईश्वर की कृपा मानी जाती है। ये लोग तो वैसे ही ब्लेस्ड होते हैं। तो सबसे पैसा रुकता कौन से नंबर के पास है? 8 नंबर वालों के पास। अच्छा। अभी 8 नंबर वालों के पास पैसा इसीलिए रुकता है, एक तो ये बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो ये मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। मनी मैनेजमेंट होता है, कंजूस होते हैं। कंजूस भी होते हैं, कंजूस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इतने कंजूस होते हैं कि अगर आप 8 नंबर वालों के साथ खाना खाने जाएंगे तो खाना खाने से पहले ही आपके हाथ में बिल थमा देंगे। 8 नंबर वाले कंजूस होते हैं। बार्गेनिंग में तो उन्होंने PhD किया होता है। ओके। 4 नंबर वाले भी कंजूस होते हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों नंबर कंजूस होते हैं। ओके। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जितनी भी आज हमने बात करी, आज हमने बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, तो हमारी ऑडियंस को तो डेफिनेटली पसंद आएगा। जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में दें, और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आए। और थैंक यू सो मच अनमोल जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो उससे हमारे पास भी 2 चीज़ें होती हैं। एक, हमें आपका प्यार मिलता है, दूसरा हमारे पास और टॉपिक्स आते हैं जो हमें आपके लिए लेके आने हैं, और आपके आंसर्स तो हम देंगे ही देंगे, वो तो आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।